जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपके जो टॉपिक चल रहा था वो एसपीएम है और एसपीएम जब समझ में आएगा जब आपने सेट देख रखा है। अगर सेट की वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए। सेट से आपका क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेट मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। जो लाइव वीडियो है सेट के अंदर लगभग 51 के आसपास वीडियो है। एक बार उनको जरूर देखिएगा। क्लियर। याद रखना बच्चों, अगर तुमने सेट देख लिया तो एसपीएम बहुत छोटा सा टॉपिक है, 20 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का वीडियो है न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड एलओसी, लाइन ऑफ कोड से रिलेटेड न्यूमेरिकल। आज जो मैंने न्यूमेरिकल लिया है वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स पे भी लिया है, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स पे भी लिया है, पीपल मैट्रिक्स पे भी लिया है और बच्चों प्रोसेस मैट्रिक्स के ऊपर भी लिया है। क्लियर। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए क्या क्लियर आ रही है आवाज। तो चलिए आज अपन सभी तरीके के मैट्रिक्स को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले, एलओसी के जो एमसीक्यू के ऊपर चलने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं। एफर्ट क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको समझाया था कि जो एफर्ट है वो क्या होता है। क्लियर। तो एफर्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एफर्ट का मतलब क्या होता है। एफर्ट का मतलब होता है बच्चों किसमें काउंट होता है, ये पर्सन मंथ के अंदर काउंट होता है बच्चों। क्लियर। पर्सन मंथ के अंदर काउंट होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस पूरे सॉफ्टवेयर को, मान लीजिए अगर कहीं पर ये लिखा हो कि 5% मंथ का मतलब क्या है, तो 5% मंथ बच्चों। क्लियर। इसका मतलब है कि 5 व्यक्ति एक महीने में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं बच्चों। क्लियर। तो एफर्ट का मतलब क्या होता है, तो 5% मंथ। अगर एफर्ट, इफ द एफर्ट इज बच्चों। क्लियर। यहाँ पर दे रखा है एफर्ट इतना दे रखा है बच्चों। क्लियर। 5% मंथ, इसका मतलब 5 व्यक्ति, 5 आदमी उस काम को एक महीने में कंप्लीट कर देते हैं। ये इसका मतलब होता है 5 आदमी उस काम को 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर देते हैं बच्चों। क्लियर। या 1 मंथ के अंदर या 1 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं, के अंदर कंप्लीट कर देते हैं बच्चों। क्लियर। ये इसका मतलब होता है देसी भाषा में, कंप्लीट करते हैं बच्चों। क्लियर। तो एफर्ट किसमें नापा जाता है, पर्सन मंथ में बच्चों। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि सर ठीक है, एफर्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो एफर्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखना, एफर्ट का मतलब होता है लाइन ऑफ कोड अपॉन प्रोडक्टिविटी बच्चों। क्लियर। प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी बच्चों क्या होता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि एफर्ट जो है वो किस में नापा जाता है, पर्सन मंथ में। तो प्रोडक्टिविटी इधर ले आइए, तो एलओसी अपॉन पर्सन मंथ वो क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी। क्लियर। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद करना है क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन आता है। तो याद रखिए एसपीएम में एफर्ट का फॉर्मूला जरूर आता है, बार बार पूछा जाता है। एफर्ट किस में नापा जाता है, पर्सन मंथ में। पर्सन पर मंथ नहीं है, पर्सन इंटू मंथ है, पर्सन मंथ में नापा जाता है। एफर्ट बराबर क्या होता है, एलओसी अपॉन प्रोडक्टिविटी, लाइन ऑफ कोड अपॉन प्रोडक्टिविटी बच्चों। क्लियर। प्रोडक्टिविटी किस में नापी जाती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों अगर कोई पूछे प्रोडक्टिविटी किस में नापी जाती है, तो प्रोडक्टिविटी यहीं से आ जाएगा। प्रोडक्टिविटी क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होता है वो भी देख लीजिए, एलओसी अपॉन एफर्ट बच्चों। क्लियर। अब ये तो क्लियर है कि एलओसी तो एलओसी में नापी जाएगी और एफर्ट किस में नापा जाता है, पर्सन मंथ बच्चों। क्लियर। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन बन के आई, एक व्यक्ति एक महीने में कितना कोड लिखता है वो उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी है बच्चों। क्लियर। याद रखिए पर्सन आवर भी हो सकता है, पर्सन ईयर भी हो सकता है, जैसा है वैसा आपको लिखना है। तो याद रखिए एक व्यक्ति एक महीने में कितना कोड लिख सकता है, उसका प्रोडक्टिविटी है वो 1 मंथ की बच्चों। क्लियर। तो याद रखना जब एलओसी अपन एफर्ट कर दोगे तो प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। एक कंसेप्ट आपके ये भी आता है बार बार। क्लियर। अब नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट आपका और आता है बच्चों, क्या, ड्यूरेशन कितना है बच्चों। क्लियर। ड्यूरेशन कितना है मतलब ये काम कितना समय तक चलेगा। तो बच्चों एफर्ट के नीचे आपको टीम साइज लगानी है, एफर्ट अपॉन टीम साइज बच्चों। क्लियर। एफर्ट अपॉन टीम साइज। तो बच्चों एफर्ट अपॉन टीम साइज से क्या आ जाता है, ड्यूरेशन आ जाता है बच्चों। क्लियर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो कभी टीम साइज पूछे तो एफर्ट के नीचे ड्यूरेशन लगा दो कि काम कितने समय में खत्म करना है बच्चों। क्लियर। चलिए अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं किसकी, तो बच्चों डिफेक्ट डेंसिटी बच्चों। क्लियर। डेंसिटी ये क्या होता है, तो डिफेक्ट डेंसिटी का मतलब डिफेक्ट कितने हैं बच्चों। क्लियर। डिफेक्ट कितने हैं अपॉन टोटल एलओसी में से इनटू कितना 1000, यानी 1000 में से कितना होगा, इसको बोलते हैं डिफेक्ट डेंसिटी। यहाँ 100 मत कर देना, 100% के लिए आता है। डिफेक्ट डेंसिटी मतलब 1000 लाइनों में कितना डिफेक्ट है उसको बोलते हैं डिफेक्ट डेंसिटी बच्चों। क्लियर। तो याद रखिए डिफेक्ट, क्लियर, इतनी लाइनों में डिफेक्ट, कितनी लाइनों में, एलओसी इंटू 1000 बच्चों। क्लियर। इसको बोलते हैं डिफेक्ट डेंसिटी। अब अपन एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल किस तरीके के आएंगे उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। क्लियर। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
बच्चों क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन है समझना बच्चों, पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये सारे क्वेश्चन वो है बच्चों जो अभी तक आए हुए हैं, वही मैंने लिए। क्लियर? इफ ए प्रोजेक्ट रिक्वायर 36% मंथ ऑफ एफर्ट, बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर एफर्ट दिया है, एफर्ट कितना दिया है, तो यहाँ पर आपको एफर्ट दिया है बच्चों कितना, 36% मंथ। इसका मतलब ये हो गया कि 36 व्यक्ति उस काम को कितने महीने में कंप्लीट कर देंगे, 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे बच्चों। क्लियर? इफ ए प्रोजेक्ट यानी पूरा प्रोजेक्ट 36% द्वारा 1 मंथ में कंप्लीट होता है, ये क्या कहलाता है, एफर्ट। इफ ए प्रोजेक्ट रिक्वायर 36% मंथ ऑफ एफर्ट एंड इज टू बी कंप्लीटेड इन 6 मंथ, बच्चों यहाँ पर ड्यूरेशन कितना है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन है 6 मंथ बच्चों। क्लियर? 6 मंथ। अब बच्चों नेक्स्ट चलिए, 6 मंथ व्हाट शुड बी द एवरेज टीम साइज, तो बच्चों टीम साइज आपको अभी बताई थी, टीम साइज क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं आपके। टीम साइज का मतलब होता है बच्चों एफर्ट अपॉन कितना, ड्यूरेशन बच्चों। क्लियर? ड्यूरेशन। अब एक बार बताइए एफर्ट में क्या है, मंथ है, ड्यूरेशन में भी मंथ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एफर्ट में हावर है तो यहाँ पर भी हावर में चेंज कर लेना बच्चों। क्लियर? तो टीम साइज हो गई एफर्ट कितना है, 36% मंथ बच्चों। क्लियर? पर्सन मंथ, पर्सन इंटू मंथ मतलब पर्सन मंथ हो गया बच्चों। क्लियर? और नीचे आ जाइए ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ। अब बच्चों एक बार बताइए, सब कुछ कट गया आपका, मंथ से मंथ कट गया, 6 से 6 कट गया, तो टीम साइज आ गई 6% बच्चों। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपके बिल्कुल क्लियर है, न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं, तो बच्चों फिर आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। आपको क्या दिया है, एफर्ट दिया है, और आपको क्या दिया है, आपको दिया है बच्चों ड्यूरेशन दिया है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए एफर्ट में भी मंथ है, ड्यूरेशन में भी मंथ है, मंथ के नीचे मंथ कट जाएगा। अगर 1 आवर 1 मंथ है तो आप इसको चेंज कर लो, क्योंकि आप सब बीटेक से रिलेटेड या एमसीए से रिलेटेड व्यक्ति हो, आप सबको पता है कि जो टर्मिनोलॉजी है या फिर डायमेंशन है उनमें सेम डेटा रहना चाहिए। क्लियर? मैं चाहता हूं कमेंट करो। बाकी देखिए अगर तुम लाइव आके भी कमेंट करके नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप रिकॉर्डेड देख लो, रिकॉर्डेड में डाल दूंगा, सब बने हुए होते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए। तो 6 मेंबर्स इसके अंदर लगेंगे। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन क्या करना चाहता है, ए प्रोजेक्ट टीम ऑफ 8 मेंबर्स इज असाइंड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग 64% मंथ ऑफ एफर्ट बच्चों। क्लियर? तो वो कह रहा है ए प्रोजेक्ट ऑफ टीम, आपको डेटा निकालना है, बस इस टॉपिक में एक ही आपको डेटा निकालना है। टीम साइज आपको दे रखी है, टीम साइज कितना, 8 मेंबर बच्चों। क्लियर? 8 मेंबर या 8 पर्सन बोल दो, एक ही बात है। 8 मेंबर बोल दो या 8 पर्सन बोल दो, 8 पर्सन बोल दो, एक ही बात है बच्चों। क्लियर? चलिए, तो ए प्रोजेक्ट टीम ऑफ 8 पर्सन इज असाइंड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग 64% मंथ बच्चों। क्लियर? एफर्ट कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर एफर्ट है बच्चों 64% मंथ, 64% मंथ बच्चों। क्लियर? पर्सन मंथ। याद रखना ये कौन सी मैट्रिक्स चल रही है, ये प्रोडक्ट में पीपल मैट्रिक्स चल रही है बच्चों। क्लियर? क्योंकि टीम साइज दे दिया, एफर्ट दे दिया, कुछ भी हो सब मिक्स है बच्चों, समझने की कोशिश करना। 64% मंथ ऑफ एफर्ट, हाउ मेनी मंथ विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आपको चाहिए ड्यूरेशन, क्या चाहिए, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एफर्ट अपॉन क्या बच्चों, टीम साइज, टीम साइज अभी जस्ट बताया था। और जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की एक बार उसको अटेंड करना। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, 9 नंबर की क्लास जब समझ में आएगी, जब आपके 8 नंबर की क्लास पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई बच्चों। मेरा टारगेट है जनवरी में एसपीएम खत्म कर देंगे। एक तब तक आप डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सेट सब देख लीजिए, क्योंकि जितना पहले पढ़ा रखा उससे ज्यादा उसमें पढ़ा भी नहीं सकते। फिर 1 फरवरी से अपन एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। 10,000 एमसीक्यू है मेरे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप किए हुई, वो सारे के सारे अपन को करना है, 10,000 के 10,000, और आपकी नौकरी लग जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफर्ट अपॉन टीम साइज, एफर्ट कितना है, तो एफर्ट है बच्चों 64% मंथ बच्चों। क्लियर? 64% मंथ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 64% मंथ और टीम साइज कितनी है, तो टीम साइज है बच्चों 8%, पर्सन से पर्सन कट जाएगा, क्या बचेगा मंथ, तो कितना आ जाएगा 8 मंथ बच्चों। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए, किससे रिलेटेड है, तो बच्चों पीपल मैट्रिक्स से रिलेटेड है बच्चों। क्लियर? याद रखिए, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखिए। ए प्रोजेक्ट ऑफ दिस एलओसी प्लान बच्चों। क्लियर? साइज क्या दे रखी है आपको, प्रोजेक्ट की साइज दे रखी है 15,000 लाइन बच्चों। क्लियर? लाइन ऑफ कोड बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम इज, प्रोडक्टिविटी आपको दे रखी है, प्रोडक्टिविटी आपको दे रखी है, प्रोडक्टिविटी कितना है 600 एलओसी। एलओसी आप सबको पता है प्रोडक्टिविटी क्या होता है, एलओसी पर पर्सन मंथ बच्चों। क्लियर? तो नीचे क्या आएगा, पर्सन मंथ बच्चों। क्लियर? पर्सन मंथ, यहाँ पर नीचे पर्सन मंथ आएगा, क्यों, क्योंकि अभी बताया था एफर्ट बराबर क्या होता है, साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इधर लेंगे तो साइज के नीचे क्या लगाएंगे,
एफर्ट, तो बच्चों ये डायमेंशन बनेगी। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट, एंड द टीम कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। बच्चों क्लियर? तो टीम साइज आपकी कितने दे रखी है? टीम साइज आपकी दे रखी है 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स, ये 5 मेंबर्स की आपकी टीम साइज दे रखी है। बच्चों क्लियर? आगे बढ़िए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। बच्चों आपको ड्यूरेशन चाहिए। अब ड्यूरेशन चाहिए तो ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? तो ड्यूरेशन का मतलब होता है बच्चों, ड्यूरेशन का मतलब होता है एफर्ट अपॉन टीम साइज। एफर्ट अपॉन टीम साइज। बच्चों क्लियर? टीम साइज। अब एफर्ट अपॉन टीम साइज अपन को चाहिए, ठीक है। अब बच्चों एक बार बताइए, साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एफर्ट। तो बच्चों एक बार बताओ, ये एलओसी है, ये एलओसी है, ठीक है, पर्सन मंथ। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? इन दोनों से एफर्ट निकल के आ जाएगा। बच्चों क्लियर? एफर्ट कितना होगा? सबको पता है, एफर्ट साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। क्लियर? अरे कुछ भी नहीं है, याद रखिए, एसपीएम में कुछ भी नहीं है। आधे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं और ऐसे ही आते हैं, फर्जी फर्जी। बच्चों क्लियर? आप पुराने पेपर उठा के तो देखिए, आपको लगेगा यार एसपीएम में तो कुछ है ही नहीं। कभी कोकोमो आ जाएगा, कभी सीएमएम का आ जाएगा, कभी बच्चों एलओसी का आ जाएगा, कभी फंक्शन पॉइंट का आ जाएगा। बच्चों इसके अलावा और क्या? कॉम्प्लेक्सिटी का आ जाएगा, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का आ जाएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, 30 में से 20 से ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। अब कुछ करना ही नहीं है, आपको थोड़ी बहुत थ्योरी समझनी है कि आखिर एसपीएम होता क्या है, आखिर मैनेजमेंट होता क्या है, आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट कितने तरीके के होता है समझना है, मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी समझना है, इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी समझना है, याद थोड़ी करना है, रटना थोड़ी है, समझना है। क्लियर? बाकी तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं इस टॉपिक में, इस पूरी की पूरी बुक में न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। समझदार व्यक्ति हो तो एक दिन में सारे के सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एफर्ट बराबर क्या होता है? तो एफर्ट बराबर साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। ये लीजिए, साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। बच्चों क्लियर? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। बच्चों क्लियर? अब साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी एफर्ट हो गया, ये लीजिए एफर्ट। एफर्ट बराबर साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। साइज कितनी है? 1500 एलओसी। बच्चों क्लियर? 1500 एलओसी। प्रोडक्टिविटी कितनी है? तो प्रोडक्टिविटी है 600 एलओसी। बच्चों क्लियर? 600 एलओसी अपॉन पर्सन मंथ। अब बच्चों पर्सन मंथ जैसे करेंगे तो ये पर्सन मंथ कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बच्चों क्लियर? एलओसी पर्सन मंथ, तो यहाँ पर पर्सन मंथ आ जाएगा, पर्सन मंथ। बच्चों क्लियर? अब बच्चों होता क्या है, ये अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, 0 0 खत्म। बच्चों 3 से काट दीजिए, 5/2 यानी 2.5 पर्सन मंथ। बच्चों क्लियर? ये एफर्ट है, पर्सन मंथ, ये क्या है? एफर्ट है। अब बच्चों चलिए, अपन को इसको एक साथ भी सोल्व नहीं करना, लेकिन आपको सिखाया जा रहा है इसलिए। अब ड्यूरेशन हो गया बच्चों एफर्ट। एफर्ट कितना हो गया? 2.5 पर्सन मंथ। बच्चों क्लियर? पर्सन मंथ, ये एफर्ट हो गया। अब एक बार बताइए, यहां तक तो क्लियर आपके? क्योंकि ऊपर 1500 है, नीचे कितना? 600 है। ऊपर क्या है? 1500 एलओसी है, 15,000 है, सॉरी ये कितना है? 15,000 है। बच्चों क्लियर? 15,000 है, 15,000 एलओसी, नीचे 600 एलओसी, तो ये कितना हो गया बच्चों? 25। बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर आइए, थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। 25 पर्सन मंथ है। बच्चों क्लियर? 25 पर्सन मंथ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 25 पर्सन मंथ है। अब बच्चों यहाँ पर आइए, टीम साइज कितने की है? 5 पर्सन। बच्चों क्लियर? आप बताइए, यहाँ से ड्यूरेशन आ जाएगी। तो ड्यूरेशन का मतलब क्या है? तो ड्यूरेशन का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, 25 के नीचे 5 क्या? 5 मंथ। तो बच्चों जो टाइम लगेगा वो कितने का लगेगा? 5 मंथ का टाइम लगेगा। बच्चों क्लियर? इतने आसान क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर अब तो क्लियर होने लग गया। धीरे धीरे और क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं? एलओसी से रिलेटेड सब कुछ आज खत्म कर रहा हूं मैं। कल से अपन फंक्शन पॉइंट की बात करेंगे, कल तो संडे है। मंडे को अपन जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? फंक्शन पॉइंट, और वो भी बहुत ईजी है बच्चों। क्लियर? फिर अपन लेंगे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, फिर लेंगे अपन कोकोमो मॉडल। क्लियर? तो इन सब की चर्चा करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? मैट्रिक, मैट्रिक निकालना। बच्चों क्लियर? किसका मैट्रिक? प्रोसेस मैट्रिक्स का पार्ट है ये, पूरा का पूरा किसका पार्ट है? प्रोसेस मैट्रिक्स का पार्ट है। एफर्ट प्रोसेस मैट्रिक्स, टाइम प्रोसेस मैट्रिक्स, बच्चों कॉस्ट प्रोसेस मैट्रिक्स। बच्चों क्लियर? तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, ए टीम ऑफ 6 मेंबर्स कंप्लीटेड। देखिए कोई पूछे सर प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होता है? अरे भाई लोग बताओ ना, लोग कितने लगेंगे, पर्सन कितने लगेंगे? बच्चों ये बताइए कि डेवलपर कितने लगेंगे, ये बताइए टेस्टिंग कितने लगेगी, ये बताइए स्किल चेक हो रही है नहीं हो रही, ये बताइए क्या पूरी एफिशिएंसी से वो काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों क्लियर? तो ये सब चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल उनकी कितनी है, टीम के बीच में कन्वर्सेशन कैसा है कैसा नहीं है, क्या टीम एक दूसरे को कोऑपरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही, ये पर्सन के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्रश्न तो आ गया समझ में, प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो प्रोजेक्ट में तो पहले थिंकिंग की गई और अब थिंकिंग है, उनमें वेरिएंस कितना है, उनमें अंतर कितना है। बच्चों क्लियर? कॉस्ट में वेरिएंस कितना है, टाइम में वेरिएंस कितना है,
बच्चों क्लियर। स्केल के अंदर जितने वेरिएंस है, स्किल के अंदर वेरिएंस कितना है, स्किल के अंदर वेरिएंस कितना है, डिफेक्ट कितने आ रहे हैं। तो बच्चों ये याद रखना, ये किस में आता है, प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोसेस में क्या है, तो प्रोसेस का मतलब है भाई इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे, टाइम इतना लगेगा, कॉस्ट इतना लगेगा, टाइम इतना, कॉस्ट इतना लगेगा। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए टाइम इतना, कॉस्ट इतना, एफर्ट इतना, टीम साइज इतनी, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं प्रोसेस के अंदर। और प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या आता है, तो मैंने आपको बताया, सॉरी प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, तो प्रोडक्ट के अंदर आता है कि ठीक है आप ये बताइए कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, गोल को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा, क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका प्रोजेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट को फुलफिल करता है या नहीं करता, ये सारे के सारे किस में आएंगे, प्रोडक्ट में। बच्चों क्लियर। चलिए अब बच्चों लगभग सभी चीजों को मैंने कवर किया है, देखते जाएं। A team of 6 members complete a project require 18,000 LOC in 5 months. What was the productivity? बच्चों क्लियर इन LOC पर्सन मंथ के अंदर। बच्चों क्लियर। अपन को प्रोडक्टिविटी चाहिए, लेकिन पहले जो दे रखा है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। टीम ऑफ 6 मेंबर्स, बच्चों मेंबर कितने हैं, तो मेंबर कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 6 मेंबर है। बच्चों क्लियर। तो पर्सन कितने हैं, तो यहाँ पर बच्चों पर्सन कितने हैं, तो जो टीम साइज है वो कितनी है, ए टीम ऑफ, टीम साइज बताइए। तो टीम साइज बच्चों कितनी है, तो 5% की है बच्चों, 6%। बच्चों क्लियर, 6%। बच्चों टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखो। तो ये टीम ऑफ 6 मेंबर्स कंप्लीट ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग 18,000 LOC इन 5 मंथ। बच्चों क्लियर। साइज क्या है, तो साइज है बच्चों 18,000 LOC, लाइन ऑफ कोड। क्लियर। अच्छा कितना ड्यूरेशन कितना है, तो ड्यूरेशन है बच्चों 5 मंथ, ड्यूरेशन है 5 मंथ। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ड्यूरेशन 5 मंथ है। व्हाट वाज द प्रोडक्टिविटी, अपन को क्या चाहिए, तो जो अपन को चाहिए वो इधर लिख देते हैं, प्रोडक्टिविटी चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। बच्चों क्लियर। अब बच्चों अगर किसी को कंसेप्ट पता है तो फटाफट कर लेगा कि प्रोडक्टिविटी क्या है। सबको पता है प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है साइज अपॉन एफर्ट। बच्चों क्लियर। साइज अपॉन एफर्ट, साइज अपॉन एफर्ट। बच्चों क्लियर। अब साइज क्या है, तो साइज तो आपको पता है बच्चों कितना है, 18,000 LOC है। बच्चों क्लियर। LOC, इनमें डायमेंशन का बहुत ध्यान रखना है। बच्चों क्लियर। जो माप है उसका ध्यान रखना है, LOC है तो LOC, के LOC है तो के LOC। एफर्ट निकालना है तो एफर्ट यहां से निकाल लेते हैं। तो बच्चों एफर्ट क्या होता है, तो एफर्ट होता है साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। बच्चों क्लियर। एफर्ट क्या होता है, साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। बच्चों क्लियर। अच्छा ड्यूरेशन आपको दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है। बच्चों क्लियर। टीम दे रखी है, टीम की साइज दे रखी है, ड्यूरेशन दे रखा है। तो एक बार बताइए, अपन को पता है कि टीम साइज की अगर मैं बात करूं, टीम साइज बराबर क्या होता है या ड्यूरेशन बराबर क्या होता है, तो अपन को ये तो पता है कि ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है। तो ड्यूरेशन का मतलब होता है बच्चों टीम साइज, सॉरी ड्यूरेशन का मतलब होता है अपार्ट अपॉन टीम साइज। बच्चों क्लियर। अपार्ट अपॉन टीम साइज। बच्चों क्लियर। तो एक बार बताइए, यहाँ पर उल्टा चल गया, अपन को एफर्ट निकालना है, क्योंकि एफर्ट आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी आ जाएगी। तो एक बार बताइए एफर्ट क्या होगा, ड्यूरेशन इंटू टीम साइज। बच्चों क्लियर। तो इन दोनों को अगर गुणा कर देंगे तो एफर्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले कैसे जनरेट हो रहे हैं समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है बच्चों, ड्यूरेशन इंटू टीम साइज। बच्चों क्लियर। टीम साइज, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ड्यूरेशन कितना है बच्चों, ड्यूरेशन 5 मंथ है, मंथ के अंदर है। और टीम साइज कितनी है बच्चों, तो टीम साइज आपकी कितनी है, 6% है। बच्चों क्लियर। 6% है। तो एक बार बताइए टोटल एफर्ट कितना आ गया, 30% मंथ, पर्सन इंटू मंथ, तो पर्सन मंथ। बच्चों क्लियर। 30% मंथ, ये भी पॉइंट याद रखना। अब बच्चों यहाँ पर LOC कितना है, तो LOC है 18,000 LOC, और एफर्ट कितना है, तो 30% मंथ। बच्चों क्लियर। पर्सन मंथ। बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए, अगर मैं इसको काटता हूं तो 600 आ जाएगा, तो 600 LOC पर्सन मंथ। बच्चों क्लियर। ऊपर LOC बचा और नीचे क्या बचा, पर्सन मंथ। मेरे हिसाब से अब तो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सर कुछ नहीं करना, केवल डायमेंशन का ध्यान रखना है। बच्चों क्लियर। हर फॉर्मूले को इधर इधर घुमा सकते हो आप, याद रखना कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं होता। जो SPM के जो न्यूमेरिकल है उनमें कुछ भी नहीं होता, कभी क्या देगा। बच्चों क्लियर। और आपको सोल्व करना है। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया कि ठीक है, कभी क्या दे रहा है, आपको टीम दिया, साइज दिया, ड्यूरेशन दिया, आपको ये पूछा तो LO साइज तो दे दिया। एफर्ट अपन को पता करना है, एफर्ट किससे आ जाएगा, तो टीम और ड्यूरेशन से आ जाएगा। बच्चों क्लियर। तो टीम और ड्यूरेशन से अपन ने एफर्ट निकाल लिया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्लियर। लगने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन पहले डेटा का कलेक्शन कर लो, क्या दे रखा है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कंसिस्ट ऑफ 4 डेवलपर्स। बच्चों क्लियर। तो पर्सन कितने हैं बच्चों, पर्सन कितने हैं, तो पर्सन है बच्चों 4। बच्चों क्लियर। यानी टीम साइज कितनी है,
तो टीम साइज की अगर बात करूं तो टीम साइज है, टीम साइज की अगर मैं बात करता हूं टीम साइज, तो बच्चों टीम साइज है 4 पर्सन। बच्चों क्लियर, चलिए 4 पर्सन ये टीम साइज है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कंसिस्ट ऑफ 4 डेवलपर्स हु वर्क 8 आवर्स पर डे। बच्चों क्लियर, पर डे मतलब पर डे कितना काम करती है, तो पर डे बच्चों 8 आवर्स पर डे काम करती है, 8 आवर्स पर डे काम करती है। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वर्किंग टाइम बच्चों क्लियर, वर्क पर डे, वर्क पर डे बच्चों क्लियर, वर्क पर डे कितना करती है, 8 आवर्स पर डे काम करती है। बच्चों क्लियर, या हावर वर्क जो है ना बच्चों, हावर पर डे वर्क कितना परफॉर्म करती है, वो 8 आवर्स पर डे है। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट द टीम हैज रिटन 8000 लाइन्स ऑफ कोड इन 10 वर्किंग डेज। बच्चों क्लियर, एलओसी कितना लिखा उन्होंने, लाइन ऑफ कोड लिखा 10,000। बच्चों क्लियर, 10,000, तो 10,000 लाइन उन्होंने लिखा बच्चों, एलओसी मतलब साइज। बच्चों क्लियर, तो ये भी मैं लिख देता हूं कि उन्होंने कितना कोड लिखा, उन्होंने साइज लिखी 10,000, 10,000 एलओसी लिखा। बच्चों क्लियर, कितने दिन में लिखा, तो उन्होंने कितने दिन में लिखा, 10 दिन में लिखा। बच्चों क्लियर, 10 दिन में लिखा, ये लीजिए 10 दिन में लिखा। 10 दिन क्या है बच्चों, ड्यूरेशन है। बच्चों क्लियर, ड्यूरेशन है। अब ड्यूरेशन अगर 10 दिन है बच्चों, तो 10 दिन में लिखा, इसका मतलब 10 × 8 घंटे में लिखा, मतलब 80 घंटे में लिखा। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो टीम साइज आपको दी है, ठीक है, टीम साइज आपको दी है, साइज आपके सॉफ्टवेयर की साइज आपको दी है, ड्यूरेशन आपको दी है। क्लियर है, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम इन टर्म ऑफ एलओसी पर डेवलपर पर हावर। बच्चों क्लियर, मतलब आपको प्रोडक्टिविटी हावर में चाहिए। बच्चों क्लियर, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आप सबको पता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बच्चों एफर्ट, एफर्ट, एफर्ट अपॉन क्या होता है, एफर्ट अपॉन एफर्ट, सॉरी साइज अपॉन एफर्ट। बच्चों क्लियर, तो प्रोडक्टिविटी होती है बच्चों साइज अपॉन एफर्ट, तो साइज अपॉन एफर्ट। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा साइज कितनी है, तो बच्चों पूरे प्रोग्राम की साइज है 10,000 एलओसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफर्ट निकालना है, ठीक है, एफर्ट निकाल देते हैं अपन। तो एक बार बताइए टीम साइज कितनी है, तो टीम साइज तो है 4 पर्सन, और ड्यूरेशन कितना है, तो ड्यूरेशन है 80 आवर्स। बच्चों क्लियर, तो टीम साइज और ड्यूरेशन से अपना एफर्ट निकल जाएगा। बोलो क्लियर। तो एक बार बताइए, मैंने आपको बताया ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, तो ड्यूरेशन का मतलब होता है टीम साइज। बच्चों ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, एफर्ट अपॉन टीम साइज। बच्चों क्लियर, ड्यूरेशन का मतलब क्या है, तो ड्यूरेशन का मतलब है एफर्ट अपॉन टीम साइज। बच्चों क्लियर, तो मैं ये बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए, एफर्ट अपॉन टीम साइज। बच्चों क्लियर, टीम साइज। अब एक बार बताइए एफर्ट बराबर क्या होगा, ड्यूरेशन इंटू टीम साइज। अब ड्यूरेशन कितना है, अगर एफर्ट ही चाहिए, एफर्ट ही चाहिए तो ड्यूरेशन इंटू टीम साइज। बच्चों क्लियर, अब ड्यूरेशन कितना है, तो ड्यूरेशन है बच्चों 80 घंटे। बच्चों क्लियर, 80 घंटे में लिखते हैं, ये तो क्या है ड्यूरेशन है। बच्चों क्लियर, इनटू टीम साइज कितनी है, तो टीम साइज कितने हैं बच्चों, 4 पर्सन। बच्चों क्लियर, चलिए तो बच्चों एक बार बताइए जो एफर्ट हो गया वो कितना हो गया, तो 320 पर्सन आवर, पर्सन आवर मतलब 1 घंटे में 320 आदमी उस काम को खत्म कर देंगे। तो साइज कितना नीचे कितना हो गया, 320। बच्चों क्लियर, चलिए यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अच्छा कोड कितना है, 8000 कोड है, कितना 8000, तो ये 10,000 नहीं है, ये कितना है 8000 है। थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, कोड कितना है, तो 8000 है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब यहाँ पर आ जाइए, ये कितना है 8000 है, ठीक है, यहाँ पर 8000 एलओसी है, और ये नीचे 320 पर्सन हावर है, पर्सन हावर है। अब आपसे क्या पूछा गया, तो उसने पूछा कि एफर्ट क्या बताना है, प्रोडक्टिविटी बतानी है। बच्चों क्लियर, एलओसी पर डेवलपर पर हावर, ठीक है, तो पर डेवलपर पर हावर हो गया, एलओसी तो ऊपर हो गया, पर्सन पर हावर हो गया। बच्चों क्लियर, 0 से 0 खत्म, 16 से काट दीजिए 2, और 16 से काट दो 50, तो कितना हो गया 25, तो 25 एलओसी। बच्चों क्लियर, अपॉन पर्सन हावर। बच्चों क्लियर, पर्सन, पर्सन हावर, ये पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों क्लियर, 25 एलओसी। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, 25 एलओसी। किस तरीके से घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को किया जाता है, किस तरीके से आपके दिमाग में कुछ चीजें रखनी है, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों ये क्वेश्चन है, which of the following statement about LOC as a process matrix is correct। बच्चों क्लियर, तो आप बताइए LOC के बारे में क्या सही है क्या गलत है। LOC is an indirect measure of software complexity, गलत है, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट मेजर है। बच्चों क्लियर, लाइन को काउंट कर लो। LOC is not affected by the programming language used, ये भी गलत है। बच्चों क्लियर, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। LOC is used to estimate project size, effort and productivity, ये बिल्कुल सही है। LOC consider comments and blank line एज पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ये थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। क्वेश्चन में दे रखा है तो करेंगे, नहीं दे रखा है तो नहीं करेंगे।
बच्चों क्लियर, कमेंट और लिंक लाइन हमेशा यूज हो ये कोई जरूरी नहीं है, हमेशा काउंट हो ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों क्लियर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है बच्चों क्लियर। तो ये अधूरा सत्य है बच्चों, अर्ध सत्य है बच्चों क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। ये एक तरीके से अपन ऐसे बोल सकते हैं अर्ध सत्य है बच्चों, बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारे लोग नहीं करते बच्चों, लेकिन 100% सत्य क्या है, सी है बच्चों क्लियर। तो ये बाकी ये तो बिल्कुल ही गलत है, आप सबको पता है ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, और ये जो है ये अर्ध सत्य है, ये अर्ध सत्य है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बार कहीं मैं पढ़ाता ही जा रहा हूं, आपके सामने भी आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं कमेंट करें कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है हमारे लिए, आपने खूब पढ़ा दिया हमको, हमारा दिमाग सेट कर दिया, न्यूमेरिकल आते ही हम टूट पड़ेंगे। क्लियर, कुछ नहीं है बच्चों, न्यूमेरिकल क्या है, पिछले 2 दिन से मैं आपको समझा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं एसपीएम के, और न्यूमेरिकल ही बनते हैं, बाकी तो सब सेट का हिस्सा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्रोजेक्ट टीम एस्टिमेट द फ्लोइंग मैट्रिक्स फॉर ए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, ठीक है। टोटल लाइन ऑफ कोड क्या है, तो साइज कितने दे रखी है, तो साइज दे रखी है आपको 15,000 एलओसी बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए एफर्ट रिक्वायर्ड बच्चों, एफर्ट भी दे रखा है, एफर्ट कितना दे रखा है आपको 300%, 300%, 300% डे बच्चों क्लियर, यानी एक दिन के अंदर काम खत्म करने के लिए 300 आदमियों की जरूरत है बच्चों क्लियर। नंबर्स ऑफ डिफेक्ट फाउंड बच्चों क्लियर, नंबर्स ऑफ डिफेक्ट फाउंड, नंबर्स ऑफ डिफेक्ट फाउंड बच्चों क्लियर। अब नंबर्स ऑफ डिफेक्ट फाउंड कितना है, तो बच्चों कितना है 45 है बच्चों क्लियर। चलिए 45 है। यूजिंग दीज मैट्रिक्स कैलकुलेट द डिफेक्ट डेंसिटी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्लियर। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिफेक्ट डेंसिटी, तो डिफेक्ट डेंसिटी क्या होता है, तो डिफेक्ट डेंसिटी क्या होता है, एक मिनट सुनो, डिफेक्ट डेंसिटी होता है डिफेक्ट अपॉन डिफेक्ट डेंसिटी 1000 लाइन के ऊपर निकाली जाती है, तो डिफेक्ट अपॉन साइज बच्चों कि इतनी साइज में इतने डिफेक्ट है, तो 1000 में जितना होगा वो डिफेक्ट डेंसिटी कहलाती है बच्चों क्लियर। तो डिफेक्ट कितना है बच्चों, देखा जाए तो 45 डिफेक्ट है, 45 लाइन में डिफेक्ट है बच्चों क्लियर, 45 डिफेक्ट है। लाइन कितनी लिख दी गई, 15,000 लाइन लिखी दी गई, 15,000 लाइन लिख दी गई बच्चों क्लियर, इनटू कितना 1000, तो 1000 लाइन में कितना डिफेक्ट है, याद रखना प्रतिशत 100 पे निकलता है और डिफेक्ट डेंसिटी 1000 पे निकलती है बच्चों क्लियर। कैंसिल कर दीजिए 1 2 3, तो ये भी 1 2 3 बच्चों क्लियर, कितना हो गया 3 बच्चों क्लियर, 3 डिफेक्ट पर केएलओसी बच्चों क्लियर, ध्यान रखना केएलओसी मतलब 3 डिफेक्ट होंगे पर केएलओसी के ऊपर बच्चों क्लियर। अगर वो ये कहे, ठीक है केएलओसी बोला इसलिए 1000 के ऊपर हो गया बच्चों क्लियर, अगर वो ये कहे नहीं हमको तो ये बताइए 15,000 लाइन में कितना प्रतिशत डिफेक्ट है, तो 100 से गुणा कर देना बच्चों क्लियर। अगर वो ये कहे ऑप्शन देख लेना केएलओसी है तो 1000 से गुणा कर देना, क्यों, क्योंकि 15,000 में से इतना है तो 1000 में से कितना है, क्यों, क्योंकि आपको केएलओसी में कन्वर्ट करना है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये क्या है एलओसी भाई, 15,000 में से 45 डिफेक्ट है तो 1000 में से कितना डिफेक्ट है, तो 3 डिफेक्ट पर केएलओसी मतलब 1 किलो लाइन ऑफ कोड में 3 कोड जो है वो डिफेक्ट है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो 3 क्या चीज है, डिफेक्ट है, 3 डिफेक्ट है, 3 डिफेक्ट है पर 1000 एलओसी, या फिर ये बोलिए 3 डिफेक्ट है, 3 डिफेक्ट है बच्चों क्लियर, 3 डिफेक्ट्स पर केएलओसी बच्चों क्लियर, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। अब बच्चों ऑप्शन आपका केएलओसी में तो केएलओसी में करना, परसेंटेज में है तो यहाँ 100 कर देना, कुछ नहीं बोले कि कितना फ्रैक्शन है तो 45 बटा कितना कर देना 15,000 बच्चों क्लियर, 45 बटा 15,000। अगर मैं ये बोलूं तो कितना पार्ट डिफेक्ट है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, कितना पार्ट बच्चों क्लियर, हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूं कितना पार्ट डिफेक्ट है, तो बस इतना आंसर देना बच्चों। कितना क्या आंसर दोगे, 15 अपॉन कितना हो जाएगा 45 अपॉन 45 अपॉन बच्चों आंसर देना 45 अपॉन 15,000 बच्चों क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो ये डिफेक्ट परसेंटेज पूछे, डिफेक्ट परसेंटेज तो डिफेक्ट परसेंटेज पूछे तो आंसर क्या बन जाएगा, तो 45 डिफेक्ट है कितने में से 15,000 बच्चों क्लियर, 15,000 एलओसी में से 45 डिफेक्ट है तो 100 में से इतना, ये परसेंटेज आ जाएगा। और डिफेक्ट बच्चों डिफेक्ट डेंसिटी पूछे, अगर ऑप्शन देख लेना केएलओसी में तो इधर क्या लगा देना 1000, तो इसको अपन डेफिनेशन क्या देंगे, ये क्या बना डिफेक्ट डेंसिटी इन केएलओसी बच्चों क्लियर, डेंसिटी इन केएलओसी बच्चों क्लियर, इन केएलओसी क्लियर है बच्चों। सब कुछ मैंने इसमें बता दिया, जैसे आपसे पूछे वैसे आंसर देना
बच्चों क्लियर। चलिए अब ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये 1000 से क्यों गुणा किया, ये KLOC में कन्वर्ट करने के लिए गुणा किया। बच्चों क्लियर। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। LOC कंसिडर ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वेयर द फ्लोइंग LOC काउंट्स आर रिपोर्टेड फॉर 3 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल ए ये 200 लाइन का लाइन ऑफ कोड है, ये 350 लाइन का लाइन ऑफ कोड है, ये 450 लाइन। बच्चों ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल आप सबको पता है सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा वर्ड होता है। वर्ड से मिलकर क्या बनता है, तो वर्ड से मिलकर आपका बच्चों प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम बनते हैं। बच्चों क्लियर। प्रोग्राम या फंक्शन बनते हैं, फंक्शन से मिलकर मॉड्यूल बनते हैं। तो एक मॉड्यूल में या 200 लाइन है, या 350 लाइन है, या 450 लाइन है। बच्चों क्लियर। अब वो कह रहे थे डेवलपमेंट टीम स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ 2 आवर्स पर 100 LOC फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। क्लियर। तो ये क्या कह रहे थे, डेवलपमेंट टीम स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर। बच्चों क्लियर। 2 आवर ड्यूरेशन के अंदर, 2 आवर ड्यूरेशन के अंदर कितना डेवलपमेंट करती है, 100 LOC। बच्चों क्लियर। 100 LOC डेवलप और टेस्ट करती है, डेवलप और टेस्ट करती है, डेवलप और टेस्ट करती है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या चीज है, 100 LOC पर 2 आवर। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए। तो बच्चों इसने बोला 2 घंटे में वो 1000 जो LOC है वो डेवलप और टेस्ट करती है। क्लियर। एक बार बताइए यहाँ पर साइज निकल के आई जाएगी, जो आपका मॉड्यूल है या सॉफ्टवेयर है। बच्चों क्लियर। साइज ऑफ सॉफ्टवेयर निकल के आई जाएगी। साइज ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होगा, तो इस सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल है, 3, तीनों को जोड़ लो, 4 3 7 और 2 9 1 10। बच्चों कितना, 1000। तो साइज ऑफ सॉफ्टवेयर कितना है, 1000 LOC। बच्चों क्लियर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि LOC में कन्वर्ट करो तो 1 हो जाएगी। बच्चों क्लियर। अब चलिए यहाँ पर बच्चों ये क्या है, 100 LOC। चलिए अब नॉर्मल चीज है, द डेवलपमेंट टीम स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ 2 आवर्स पर 100 LOC फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एफर्ट इन हावर। एफर्ट चाहिए लेकिन किसमें चाहिए, हावर में। मतलब कितना समय लगेगा, एक तरीके से टाइम पूछा है फॉर द प्रोजेक्ट। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों 2 घंटे में 100 लाइन लिखेगा, अपन को लिखनी है 1000 लाइन। बच्चों क्लियर। तो 1000 लाइन के लिए बच्चों इस दो कितने से गुणा कर दो, 1000 लाइन को 10 से गुणा कर दो, इसको किससे गुणा कर दो, 10 से। तो इधर भी 10 से गुणा कर दो। बच्चों क्लियर। तो 20 घंटे में ये कितना काम करेगा, 1000 LOC लिख देगा। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना, 1000 LOC लिखने में इसको 20 घंटे का टाइम लग जाएगा। बच्चों क्लियर। नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 2 घंटे में इतना LOC लिखता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब बच्चों अपन को 1000 LOC लिखना है, तो इधर भी 10 से गुणा कर दो, इधर भी 10 से गुणा कर दो। तो 20 घंटे में वो 1000 LOC लिख देगा। क्यों, क्योंकि इस बार उसने एफर्ट नहीं पूछा, उसने पूछा एफर्ट इन हावर्स। इसको अपन क्या कहते हैं, टाइम नहीं कहते हैं। बच्चों क्लियर। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। और कोई कहे सर फॉर्मूले से करो, तो ड्यूरेशन के हिसाब से कर दो, ड्यूरेशन अपॉन टीम साइज कर दो। बच्चों क्लियर। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये हावर ही दे रखा है। तो बच्चों 2 घंटे में 100 LOC, तो एक बार बताइए 1000 LOC, 10 से गुणा, तो इधर भी 10 से गुणा। क्लियर। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्लियर। एक बार फिर कमेंट कर दो कि हाँ सर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इनकी लैंग्वेज भी समझ में आ रही है, ये क्या कहना चाह रहा है वो भी समझ में आ रहा है, इनकी डायमेंशन भी समझ में आ रही है, इनके जो मात्रक है वो भी हमारे समझ में आ रहे हैं। क्लियर। इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी समझ में आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है समझना बच्चों, कंसिडर ये बैंकिंग एप्लीकेशन विच रिक्वायर्ड 4 मॉड्यूल एज फॉलो। ठीक है, 4 मॉड्यूल है, एक इंटरफेस मॉड्यूल है, डेटाबेस मॉड्यूल है, एक सर्वर मॉड्यूल है, क्लाइंट मॉड्यूल है। बच्चों चारों मॉड्यूल की साइज कितनी होगी ये अपन को पता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के पार्ट है। तो बच्चों सबको जोड़ देते हैं अपन। तो 8 और 5 13 और 7 20 5 25, तो 1 हो गया। बच्चों क्लियर। और 2600 हो गया, 2600 1 हो गया, और ये कितना हो गया 26। ठीक है, यानी 5000 8000 8 5 13 और 7 20,000 5 25,000, ये हो गया 26,000 26,700। बच्चों क्लियर। टोटल साइज कितनी हो गई बच्चों, 26,700। 26,700 LOC इस सॉफ्टवेयर की साइज है। ठीक है। तो लाइन ऑफ कोड का क्वेश्चन है, कोई फंक्शन पॉइंट दे नहीं रखा, कुछ नहीं दे रखा, बस लाइन ऑफ कोड का क्वेश्चन है। क्लियर। तो कंसीडर द बैंकिंग एप्लीकेशन विच रिक्वायर 4 मॉड्यूल। अब 4 मॉड्यूल आपके जस्ट सामने है। बच्चों क्लियर। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी। आपको क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर चाहिए। तो एक्सपेंडिचर अपन को निकालना है। बच्चों क्लियर। एक्सपेंडिचर अपन को निकालना है। ठीक है। कंपनी प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर्सन इज 870 LOC पर मंथ। बच्चों क्लियर। तो वो ये कह रहा है इफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर्सन इज 870 LOC पर मंथ। तो प्रोडक्टिविटी आपको दी है। बच्चों क्लियर। प्रोडक्टिविटी आपको दी है। प्रोडक्टिविटी क्या है, 870 LOC पर्सन मंथ। बच्चों क्लियर। पर्सन मंथ, पर मंथ मतलब पर्सन मंथ। बच्चों क्लियर। नीचे मंथ लिखना है, कुल मिला के बात है। तो प्रोडक्टिविटी सबको पता है, साइज अपॉन क्या होता है, एफर्ट। क्लियर। चलिए
अब बच्चों यहां पर आइए आप, कंसिडर द सैलरी ऑफ ईच डेवलपर इज $1500 मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितनी सैलरी दी जा रही है, $1500 दी जा रही है बच्चों, क्लियर, पर मंथ के दी जा रही है, ठीक है। तो अब आपको एक्सपेंडिचर निकालना है। एक बार बताइए, साइज आपकी है, प्रोडक्टिविटी आपकी है बच्चों, क्लियर, साइज आ गई, प्रोडक्टिविटी आ गया, एफर्ट आ जाएगा बच्चों, क्लियर। तो एफर्ट अगर अपन निकाले एलओसी पर मंथ, ठीक है, तो बच्चों एक बार बताइए 870 एलओसी पर्सन मंथ मतलब एक व्यक्ति एक महीने में कितना लिखेगा, कितना लिखेगा, यहां से आपको उनको पता चल गया एक व्यक्ति एक महीने में 870 लाइन लिखेगा, ये उसकी प्रोडक्टिविटी है बच्चों, क्लियर। तो आप बताइए कितने व्यक्तियों की जरूरत है एक महीने को काम को लेके, तो साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी अगर अपन लगा देंगे बच्चों, क्लियर, तो एफर्ट आ जाएगा आपका बच्चों, क्लियर। अगर एफर्ट निकाले तो एफर्ट अगर अपन निकाले तो साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं, प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं, क्लियर, उसी से अपन को पूरा पता चल जाएगा बच्चों। ये 26,700 हो गया, ठीक है, और इसके नीचे क्या लगा दो 870, ये क्या है एलओसी और ये भी क्या है एलओसी, और नीचे क्या है एलओसी पर्सन मंथ, तो यहाँ पर आ गया पर्सन मंथ बच्चों, क्लियर, पर्सन मंथ, ठीक है। अब बच्चों ये पता चल गया जो भी आएगा वो क्या आएगा कि इतने पर्सन एक महीने के लिए लगाने बच्चों, क्लियर। अब एक व्यक्ति को एक महीने का $1500 मिलता है, तो यहाँ से पर्सन की संख्या आएगी जो भी आएगी, देख लेते हैं, इसको काट देते हैं, ये पूरा खत्म बच्चों, क्लियर, 1 0 से 1 0 खत्म। अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 8 या तो कितने बार कट रहा है ये 870 है ना, ये 870, और ऊपर कितना है, तो ऊपर है 26,700, तो 26,700 को इससे काट दीजिए, कितना आ रहा है 24, ठीक है। अगर कैंसिल करते हैं तो किससे हो सकता है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना ये, ठीक है बच्चों, ये बन गया इतने पर्सन, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 26,700 अपॉन कितना 870 बच्चों, क्लियर। पर्सन चाहिए कितने महीने के लिए, एक महीने के लिए बच्चों, क्लियर, पर्सन मंथ, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। यानी इतने आदमियों की जरूरत है अपन को एक महीने में खत्म करने के लिए। अब एक आदमी को एक महीने का कितना सैलरी मिलता है 15,000, तो आप $1500 बच्चों, क्लियर, 1500 एक व्यक्ति को मिलता है, तो इतने व्यक्तियों को बच्चों 26,700 अपॉन कितना 870, इसको कितना मिलेगा बच्चों, क्लियर, कैलकुलेट कर लो, इतना $US उनको खर्च करना पड़ेगा एज ए सैलरी बच्चों, क्लियर। एफर्ट में अपन को पता है कि एक महीने में इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब एक व्यक्ति को $1500 सैलरी मिलती है, तो 1500 से इन व्यक्तियों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्लियर, तो ये इतना डॉलर आ जाएगा। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्या ये क्लियर है बच्चों। इसकी कैलकुलेशन करके देखिए एक बार फटाफट, इसकी कैलकुलेशन करके देखिए, 3 से कट रहा है सर, 3 से कट रहा है कि 87, ये एक बार चेक कर लो, इसको काटो, इसको कैलकुलेटर से काट लीजिए, कितना आंसर आ रहा है, थोड़ा मैं आलसी हो गया, थोड़ा सा काट लीजिए फटाफट, 1500 इंटू 26,700 अपॉन 870, क्लियर। अब ये सब आपको पता है, ये एलओसी है, ये भी एलओसी है, ठीक है। तो एलओसी पर्सन मंथ है, पर्सन मंथ ऊपर चला जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। इतने पर्सन एक महीने के अंदर इस काम को निपटा देंगे, एक व्यक्ति को एक महीने का उतना मिलता है, तो इतने व्यक्तियों को कितना मिलेगा बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। कितना आ रहा है बच्चों, सोल्व किया क्या, इसको कैलकुलेट किया क्या, कैलकुलेट करके देखिए, 3 बार नहीं कट रहा शायद, 8 या 24, 7 या 21, 8 5 13 7 कितना 20 और 5 25 26 26,700, ठीक है। और ये कितना 870 एलओसी पर मंथ, ठीक है। तो जब ये इसके नीचे लगेगा तो कुछ पॉइंट में आ रहा है कैलकुलेशन। पहले तो ये बताइए ये कितना आ रहा है, 26,700 डिवाइड बाई 870 कीजिए, 26,700 डिवाइड बाई 870 कीजिए, तो यहां से बच्चों अपन को ये पता चल जाएगा कितने लोग हैं। समझ तो आगे कैसे निकालते हैं, क्लियर, कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो एफर्ट आपके समझ में आई गया बच्चों, एक महीने का काम करना है, तो याद रखिए ड्यूरेशन एक महीना है, तो एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन टीम साइज आ जाएगी, और टीम साइज जो है वो इतनी आएगी, क्यों, क्योंकि महीना एक ही है, क्लियर। अरे कैसा निर्जीव बैच है, मोबाइल का है। बच्चों यहां से एफर्ट निकाल लीजिए, कितना है 26,
26700 डिवाइड बाई 870 तो बच्चों ये 30 पॉइंट समथिंग आएगा। बच्चों क्लियर? तो यहां से एफर्ट कितना निकल के आएगा? एफर्ट इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइज क्या होती है? टीम साइज क्या होती है? तो साइज टीम साइज बराबर एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन कितना है? 1 मंथ। ड्यूरेशन कितना है? 1 मंथ। तो बच्चों एफर्ट कितना है? तो एफर्ट है 30.68 अपॉन 1। बच्चों क्लियर? एफर्ट किसमें नापा जाता है? पर्सन मंथ। बच्चों क्लियर? पर्सन मंथ एफर्ट टीम साइज। तो ड्यूरेशन किसमें नापा जाता है? मंथ में नापा जाता है। बच्चों क्लियर? तो मंथ से मंथ खत्म, तो 31 व्यक्तियों की जरूरत है। कितना? 31, क्योंकि 30 पॉइंट समथिंग तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता, 30 से ऊपर 31 चाहिए। तो बच्चों यहां पर इसको 31 से गुणा कर देना। क्लियर? 31 से गुणा कर देना, क्योंकि एक व्यक्ति को $1500 मिलते हैं। कितने के? 1 महीने के। तो 31 इंटू 1500 कर देना। तो कितना? 00, ये कितना? 5, 155, 15, 31 और 15 कितना हो गया? 46,500 रुपए का खर्चा आएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डॉलर के अंदर इतना खर्चा आएगा। एक बार कमेंट कर दो इस क्वेश्चन के लिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। याद रखना, टीम साइज कभी भी पॉइंट में नहीं होती। तो 30 पॉइंट समथिंग व्यक्ति चाहिए, तो इसका मतलब 31 व्यक्ति चाहिए। अब वो बैठ के कुछ भी करें उसका कोई मतलब नहीं है। 31 व्यक्ति को पेमेंट देना है, 46,500 रुपए देना है। क्लियर? एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर ध्यान रखना, व्यक्ति पॉइंट में नहीं लेना। अगर 30 पॉइंट समथिंग व्यक्ति आ रहा है तो 31 व्यक्ति लेना। बच्चों आपको काम 1 महीने में कंप्लीट कराना है। आपको बोला है कि साइज इतनी है और प्रोडक्टिविटी इतनी है और प्रोडक्टिविटी पर्सन मंथ में दी है, तो इसका मतलब एफर्ट आ गया इतना पर्सन मंथ, और अपन को टीम साइज निकालनी है। तो टीम साइज की जरूरत है अगर 1 महीने में काम करना है, क्योंकि उसने बोला काम 1 महीने में खत्म होना चाहिए। तो बच्चों 1 महीने में खत्म होना चाहिए, तो 30 पॉइंट समथिंग व्यक्ति चाहिए, यानी 31 व्यक्ति चाहिए। तो 31 इंटू कितना करो? 1500, क्योंकि एक व्यक्ति को $1500 देते हैं। बच्चों क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबके? ध्यान तक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सब क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे, दोनों को कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझे। कंसीडर एप्लीकेशन विच कंटेन 3 मॉड्यूल M1, M2, M3 हैविंग फ्लोइंग साइज M1, M2, M3। बच्चों क्लियर? तो ये KLOC के अंदर साइज दे रखी है। तो बच्चों आप बताइए 21 और 14 कितना हो गया? ये 35 और 8 कितना हो गया? 43, 44 पॉइंट कितना 3 KLOC। बच्चों क्लियर? ये आपकी साइज दे रखी है इस कोड की। अब कोई कहे कि सर जोड़ के बताओ, 5 4 9 4 13, ठीक है, 4 8 9 4 13 1 14 और 2 3 और 1 4। क्लियर? 44.3 KLOC साइज है। इफ द कॉस्ट ऑफ राइटिंग 1 KLOC इज $50। बच्चों क्लियर? तो 1 KLOC को लिखने की जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है? $50 है। $50 है। बच्चों क्लियर? चलिए अब $50 1 KLOC क्यों है? तो इतना KLOC लिखने की कॉस्ट निकल ही जाएगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो 1 KLOC को लिखने की कॉस्ट इतनी है। बच्चों क्लियर? 1 KLOC को लिखने की कॉस्ट इतनी है, तो 44.3 KLOC को लिखने की कॉस्ट कितनी होगी? तो बच्चों इसको किससे गुणा किया आपने? 44.3 से। तो इसको भी 44.3 से गुणा कर दो। बच्चों क्लियर? तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 44.3 इंटू 50। बच्चों क्लियर? ये 0 यहाँ आ गया 15, 20 और 1 21, फिर 2 20 और 2 22। बच्चों क्लियर? पॉइंट 1 के बाद, तो इसका मतलब 2215 रुपए $US की आपको जरूरत होगी इस पूरे कोड को लिखने के लिए। बच्चों क्लियर? तो ये चीज तो आपके समझ में आ गई। अब चलिए आपको क्या दिया? साइज दिया, आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है बच्चों, ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डेवलपर इज 4 KLOC पर मंथ, अगर प्रोडक्टिविटी भी आपको दी है, प्रोडक्टिविटी कितनी दी है? साइज आपको ये दी है, प्रोडक्टिविटी दी है 4 KLOC। बच्चों क्लियर? पर्सन मंथ। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, ये आपकी लाइन है। तो इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डेवलपर, एक डेवलपर इज 4 KLOC पर मंथ, ठीक है। फाइंड द एफर्ट अगर चाहिए तो साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। एफर्ट अगर चाहिए तो क्या हो गया? साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। बच्चों क्लियर? बार बार एक जैसे क्वेश्चन आ रहा है, समझने की कोशिश करो, हर बार फॉर्मूला बदल रहा है। साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। बच्चों क्लियर? प्रोडक्टिविटी। बच्चों क्लियर? चलिए साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी। साइज कितनी है? तो साइज है बच्चों साइज है 44.3 और प्रोडक्टिविटी कितनी है? तो 4 KLOC। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए ये एफर्ट आ जाएगा किसके अंदर आएगा? पर्सन मंथ के अंदर आ जाएगा। पर्सन मंथ। क्लियर? पर्सन मंथ के अंदर एफर्ट आ जाएगा। क्लियर? चलिए इफ द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन मंथ देन प्रेडिकेट द टीम साइज। ठीक है, तो बच्चों पर्सन मंथ ये क्या आ जाएगा? एफर्ट आ जाएगा।
तो एफर्ट की अगर बात करूं तो मैं कितना आएगा, तो ये एफर्ट आएगा बच्चों, ठीक है। अब एफर्ट को इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को क्या चाहिए, सोल्व कर लो। चलो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, पॉइंट लगा दो। फिर बच्चों नहीं जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। फिर कितना होगा 3, तो 75, ठीक है। 11.75, तो 11.75 बच्चों क्लियर। ये क्या है, पर्सन मंथ एफर्ट है, पर्सन मंथ, ये क्या है, एफर्ट है। अब आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, टीम साइज। टीम साइज क्या है, 1 महीने के अंदर ही काम कंप्लीट करना है, तो टीम साइज क्या होगी, तो टीम साइज होगा बच्चों एफर्ट, एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन। बच्चों क्लियर, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन एफर्ट कितना है, तो एफर्ट है बच्चों 11.75 और पर्सन मंथ बच्चों क्लियर, पर्सन मंथ। और याद रखिए ड्यूरेशन कितना है, 1 मंथ है, तो 1 मंथ अगर ड्यूरेशन है तो ये कितना होगा 12 व्यक्ति। बच्चों क्लियर, तो याद रखना टीम साइज 12 की होगी, क्योंकि 11.75 पॉइंट में व्यक्ति नहीं हो सकते, व्यक्ति जब भी निकालो पूरे पूरे निकालो, तो 11.75 की जगह आपको अप्रोक्सीमेट लिखना है कितना, 12। बच्चों क्लियर, तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज समझ में आ गई। भाई एक कोड को लिखने की कॉस्ट $50 है, तो इतने कोड को लिखने की कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब आपको चाहिए प्रोडक्टिविटी, अगर आपको दे रखी है तो एफर्ट चाहिए, तो सबको पता है साइज अपॉन प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, एफर्ट, एफर्ट आ गया। अब टीम साइज चाहिए तो एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन, 1 मंथ के अंदर कितने व्यक्तियों की जरूरत है, तो 12। क्लियर, ध्यान तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्लियर, मेरे हिसाब से अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब इससे डेंजर क्वेश्चन आप ही नहीं सकते, एसपीएम में बनते ही नहीं है तो आएंगे कहां से, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो कंसिडर एप्लीकेशन विच इफ रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड बाय डीआरडीओ कंटेंट 3 मॉड्यूल M1 M2 M3 हैविंग फ्लोइंग साइज M1 M2 M3। बच्चों क्लियर। अब बच्चों ऑप्टिमिस्टिक डेवलपर, मोस्ट लाइकली डेवलपर और पेसिमिस्टिक डेवलपर। बच्चों क्लियर, पेसिमिस्टिक डेवलपर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ एप्लीकेशन। बच्चों क्लियर। अब ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी लोग, बच्चों क्लियर, ये होता है आशावादी, ये होता है निराशावादी, और ये होता है बच्चों एवरेज। बच्चों क्लियर। क्या होता है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका क्या कंसेप्ट है। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी जाए, लेकिन आप इसको समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। देखिए आशावादी लोग बहुत कम होते हैं बच्चों क्लियर, जो ये जो होते हैं, जैसे किसी से पूछा कंसिडर एप्लीकेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड बाय डीआरडीओ कंटेंट 3 मॉड्यूल M1 M2 M3 हैविंग फ्लोइंग साइज। बच्चों क्लियर, तो 4600 एलओसी ऑप्टिमिस्टिक डेवलपर और 6900 एलओसी मोस्ट लाइकली डेवलपर और 8600 एलओसी पेसिमिस्टिक डेवलपर। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर, तो इस एप्लीकेशन की एक्सपेक्टेड साइज क्या है, तो सबसे पहले तो इसकी साइज निकालना एक चैलेंज है, क्योंकि अब तक तो क्या था, M1 में इतना एलओसी, M2 में इतना, M3 में इतना था, लेकिन उसने एक वर्ड दे दिया आपके कि ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। तो याद रखना बच्चों, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन है। तो इनकी जो एवरेज साइज होती है वो निकालनी पड़ेगी अपन को। बच्चों क्लियर, ये कहा जाता है किसी भी संस्था के अंदर जो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी लोग हैं कि यार सब काम कर देते हैं, फटाफट कर देते हैं, स्पीड से कर देते हैं। एक होता है मोस्ट लाइकली यानी एवरेज, और एक होता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी। बच्चों इनका रेशो क्या होता है, इसका 1 रेशो, इसका 4 रेशो, इसका 1 रेशो। बच्चों क्लियर, तो ये मैंने जो गुणा किया, ये 1 गुना किया, ये 4 गुना, ये 1 गुना किया, तो कुल मिला के मैंने 6 गुना कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों एक तरीके से आपको जो साइज निकालनी है वो एवरेज निकल के आएगी। बच्चों ऑप्टिमिस्टिक आशावादी 1 रहते हैं और निराशावादी भी 1 ही रहते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली 4 के एवरेज में रहते हैं। बच्चों क्लियर, तो अगर मैं बोलूं इसकी साइज निकालो तो 600 इंटू 1, बच्चों यहाँ पर 6900 इंटू 4, और बच्चों यहाँ पर कितना 8600 इंटू 1, और डिवाइड बाई क्या कर दो, क्योंकि ये लगभग 6 गुना कर दिया, तो डिवाइड बाई 6, ये साइज निकल के आएगी, ये पूरे सॉफ्टवेयर की साइज निकल के आएगी। क्लियर, जैसे अपने पास डायरेक्ट साइज नहीं थी। बच्चों क्लियर, आपके पास एलओसी नहीं था, उसने बोला ये M1 मॉड्यूल इसने तैयार किया, M2 मॉड्यूल इसने तैयार किया, M3 मॉड्यूल इसने तैयार किया। एक ऑप्टिमिस्टिक तैयार कर रहा है, एक बच्चों मोस्ट लाइकली तैयार कर रहा है, और एक पेसिमिस्टिक तैयार कर रहा है। याद रखना इनका रेशो भी पूछ लेता है, तो 1 रेशो 4 रेशो 1, सबसे अच्छे सबसे खराब 1 के रेशो में रहते हैं, एवरेज 4 के रेशो में रहता है। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर साइज तो ये निकल के आ गई, अगर मैं इसकी साइज निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 4600 तो 1 हो जाएगा। बच्चों क्लियर, और 0 0 0 0 36 3 24 और 3 कितना हो गया 27, ये हो जाएगा, और 8600 में 8600 आ जाएगा। बच्चों क्लियर, इसको और चेक कर लो, 0 0 36 6 और 27 बिल्कुल। अब बच्चों यहाँ पर 0 0 ये कितना हो गया 8। बच्चों क्लियर, यहाँ पर 1 8 8 16 और 4 कितना हो गया 20। बच्चों क्लियर, और 2 तो कितना हो गया 4, तो 40,800। बच्चों क्लियर, तो ये हो गया 8 और 4 12 और 27,
12 और 17 39 और ये कितना 40 ठीक है। तो बच्चों इसको डिवाइड कर दो किससे 6 से, तो आपकी जो साइज निकल के आएगी सॉफ्टवेयर की वो एलओसी में इतनी निकल के आ जाएगी 40800 डिवाइड बाई कितना 6। तो ये कितना बच्चों 6 हो गया 36, फिर कितना 8 से 48 बच्चों क्लियर 6800 एलओसी ये साइज निकल के आई। तो सॉफ्टवेयर की साइज कब कैसे निकालते हैं जब डेवलपर अलग अलग टाइप के हो। तो बच्चों ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक का जो रेशियो किसी भी संस्था में है वो 1:4:1 के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। तो बच्चों ये तो 6 गुना हो गया, इसका एवरेज निकाल लो तो ये साइज निकल के आ गई बच्चों क्लियर। चलिए इन जनरल इफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखिए व्हाट इज द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ एप्लीकेशन, तो बच्चों इसका आंसर आ गया 6800 एलओसी बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट तो आपका खत्म। नेक्स्ट इन जनरल इफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट इज 10% मंथ फाइंड द प्रोडक्टिविटी। अब बच्चों आपको एफर्ट दे रखा है, एफर्ट कितना दे रखा है तो एफर्ट है 10% मंथ बच्चों क्लियर। यहाँ पर एफर्ट कितना है 10% मंथ 10% मंथ एफर्ट दे रखा है बच्चों क्लियर। आपसे क्या पूछा गया है प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो प्रोडक्टिविटी होती है बच्चों साइज अपॉन एफर्ट बच्चों क्लियर। अब साइज क्या है बच्चों, साइज है आपका कितना 6800 एलओसी और यहाँ पर एफर्ट कितना है तो 10% मंथ है तो यहाँ पर हो गया बच्चों 680 एलओसी पर्सन मंथ बच्चों क्लियर। पर्सन मंथ मतलब एक व्यक्ति एक महीने के अंदर 680 एलओसी प्रिंट कर देगा या फिर लिख देगा। ये बच्चों ये क्या चीज है, ये प्रोडक्टिविटी है बच्चों क्लियर। तो फाइंड द प्रोडक्टिविटी हो गई बच्चों 680 बच्चों एलओसी पर्सन मंथ बच्चों क्लियर पर्सन मंथ। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट भी आपका बन जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए द डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन 2 मंथ बच्चों क्लियर ड्यूरेशन दिया। देन फाइंड द टीम साइज, तो टीम साइज कैसे निकालते हैं सबको पता है। तो टीम साइज का मतलब होता है बच्चों एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन बच्चों क्लियर। अब देखिए इनका जो एफर्ट है वो किसमें नापा गया है, एफर्ट कितना है तो एफर्ट है बच्चों 10% मंथ बच्चों। इसका मतलब 10 आदमी उसको 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे बच्चों क्लियर। अपॉन ड्यूरेशन बच्चों 2 मंथ में कंप्लीट करना है तो टीम साइज कितने की आ जाएगी 5% की टीम साइज आ जाएगी बच्चों क्लियर। तो ये टीम साइज कितने की आएगी 5% बच्चों क्लियर। तो ये एक पॉइंट और खत्म बच्चों जिसको अपन क्या बोलते हैं एलओसी, टीम साइज कितने की आ जाएगी 5% की क्लियर। तो ये 3 चीज है बच्चों, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हर कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारे। हाँ जी कमेंट कर दीजिए क्लियर, आगे कुछ है नहीं। अब कल अपन नए चैप्टर पे चलेंगे जिसको बोलते हैं फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स बच्चों क्लियर। ये कौन सा है एलओसी मैट्रिक्स है। एलओसी मैट्रिक्स में क्या क्या घूम सकते हैं, तो ये 10-15 चीजें इनके आसपास ही क्वेश्चन घूमते हैं क्लियर। एफर्ट है, प्रोडक्टिविटी है, साइज है, ड्यूरेशन है, कॉस्ट है बच्चों क्लियर। इनके फॉर्मूले हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से आपको डायमेंशन को याद रखना है, किस तरीके से जो पूछे उसी का आंसर देना है, ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है क्लियर। थोड़ा सा देख लेना। एक लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो है ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्टली लाइकली एवरेज। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी और पेसिमिस्टिक निराशावादी बच्चों क्लियर। इनका रेशियो क्या होता है, सबसे अच्छे सबसे खराब 1:1 में रहते हैं और एवरेज 4 के रेशियो में रहता है, तो 1:4:1। और साइज निकालना है तो बच्चों इनको गुना करके डिवाइड बाई 6 कर देना, ये साइज निकल जाएगी। पिछली बार क्वेश्चन भी आया था क्लियर। अब अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, फंक्शन पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। जितने भी फंक्शन पॉइंट है उनके हिसाब से अपन को मैट्रिक्स कैसे तैयार करना है। मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें अभी के लिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्लास भी थोड़ी बड़ी हो गई आज, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा ले लिए थे इसलिए बड़ी हो गई बच्चों, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। 20 क्लास में आपका एसपीएम खत्म कर देंगे, 20 क्लास के आसपास आपका एसपीएम खत्म हो जाएगा, फिर एमसीक्यू सीरीज चल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं मंडे को बच्चों, वही टाइम है आपका 5 बजे का क्लियर। और रीजनिंग और मैथ मैंने कवर करा रखी है, उनको देखते रहिएगा। करंट जीके की क्लास भी आपके फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद।